जिंदगी में जब भी मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आज फिर मेरी सिक्स सेंस मुझसे ये कह रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यू कैन शेयर इफ यू वांट। हम काम करते हैं और दोस्त भी हैं शायद। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक लम्हा इंसान पे आता है जब वो कुछ फैसला करना चाहता है। कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, दोस्त को दिखा ली, बता दूंगा। क्या बात है, कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? आपको वापसी में बता दो। चले, अल्लाह हाफिज। अरे अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शामिल, हम कहाँ जा रहे हैं बताओ प्लीज। देखो, अभी दिल में जो गुबार उठा है वो बैठ जाएगा, बहस नहीं करो। चलो। लेकिन मेरी चीजें रह गई हैं वहां पे। शामिल, तुमने इतनी देर लगा दी है जुमला कहने में। देखो, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता कभी। अम्मी! लो, आ गया। अरे सारा बेटी तुम। वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आओ आओ, देखो तो कौन आया है। लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज। आके तुम्हें अब बात क्यों? आपका ख्याल तो हर वक्त मेरे साथ रहता है। बस अब आप मुझे माफ कर दो। अच्छा, यानी कि तुम इसे समझाने में कामयाब हो गए। जी कामयाब तो हो गया, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। जीते रहो बेटा। अम्मी, खाला, एक सरप्राइज है आप दोनों के लिए। अब अंगूठी। ये क्या है? ये क्या है? अम्मी, ये वही अंगूठी है जो मैं आपसे लेके गया था। सारा आपकी होने वाली बहू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अब सारा मेरी बहू बनेगी। अरे ये तो खुशी का मौका है। तुम दोनों बैठो, मैं चाय और मिठाई का इंतजाम करती हूँ। बाबा किधर है? सारा, सारा मेरी बच्ची, मेरी बेटी। जी बाबा, आपकी। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने इस गुनहगार की भी सुन ली। मेरी बेटी ने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शामिल की वजह से हमारे घर की तमाम खुशियां वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह से खुश रखे। बेटी, तुमने अपने बाप को माफ कर दिया ना? मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें। जमील, शामिल हमारी सारा से शादी करना चाहता है और उसने अंगूठी भी पहना दी। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे बेटों की तरह मेरी खिदमत की। और एक वो है फराज। बस अब बंद करें ये फजूल बातें। ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मैं भी चल रहा था। साइका, तुम खैरियत तो है ना? तुम अभी तक सोई नहीं क्या? अरे कैसी नींद और कैसा आराम। अब तो दिन आए खुशियां मनाने के। अरे खुलकर बात करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे करिश्मा कर दिया हमारी आयजा ने। यानी क्या किया आयजा ने? अरे उसने तो वो काम किया है जो सिर्फ अपने ही कर सकते हैं। तुम्हें पता है, उसने सारा को इतना समझा के सारिम के चुंगल से निकाला और शामिल को तैयार किया है सारा से शादी करने के लिए। ओह, अच्छा तो ये बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है सूफिया। अल्लाह आयजा को सारे जहां की खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन क्या शामिल मान गया? न सिर्फ मान गया बल्कि उसे अंगूठी भी पहना दी है। अच्छा,
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। मैं आऊंगी आयजा का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ हाँ जरूर, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप नासिर अंकल बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस आपसे एक लीगल एडवाइस चाहिए थी। मैं कल सुबह आपके ऑफिस आती हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बस बातें ही कर सकते हो या फिर दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकते हो। तुम समझती क्या हो मुझे? हाँ, मैं ही तो तुम्हें समझी हूँ साइन, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं और तुम साथ नहीं चल सकते और तुम्हें ये बात माननी होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं। समझे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? ये क्या बदतमीजी है साइन? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बिजी थी मैं। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है? वक्त किसी की मुट्ठी में नहीं होता है साइन। आफ्टर ऑल वक्त किसी का होता ही नहीं है। ये जिस वक्त की तुम बात कर रही हो ना, ये मेरी मुट्ठी में है, अच्छी तरह से जान लो। फजूल बातें मत करो साइन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बस बातें ही कर सकते हो या फिर दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकते हो। तुम समझती क्या हो मुझे? हाँ, मैं ही तो तुम्हें समझी हूँ साइन, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं और तुम नहीं चलते और तुम्हें ये नहीं होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं। समझे तुम? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम तो कह दो ना। देखो, मेरी शादी तुमसे होगी, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, ये बात तुम जानती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मजाक कर रही हो ना तुम? मोहब्बत और तुम तो सिर्फ दूसरों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना जानते हो साइन। नहीं यार, सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुमसे हमदर्दी की, वरना तुम्हें तो सगे रिश्तों का भी ख्याल नहीं है। एनीवेज, तुम जाओ यहाँ से, आइंदा मुझसे बात मत करना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और किसी से होने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझे जानती नहीं हो, ये कि देख लूंगा मैं। जान गई हूं तुम्हें, मैं जान ही तो गई हूं। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा सही। अपना अंजाम भी देख लेना तुम। आयशा, तुमने फिर वही किया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। अब मैंने क्या कर दिया? भोली मत बनो तुमने शामिल को क्यों मजबूर किया सारा से शादी के लिए? ये तो अच्छा काम है, इसमें बुराई क्या है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारकर पूछती हो कि बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा, बल्कि गलत होने से रोका है। अगर साइम और सारा की शादी हो जाती तो वो सीधी सीधी बर्बादी होनी थी। और तुम्हारा क्या होगा? मेरा जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन आयशा, मैंने शामिल को तुम्हारे लिए सोच के रखा हुआ था। ये सब तो नसीब के खेल है मामा। और वैसे भी मैं अपने पापा की ख्वाहिश के मुताबिक ही शादी करूंगी।
किससे? नोमान से? हाँ शायद। ऐसा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो एक बच्ची का बाप है। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मामा, दुनिया में सब लोग सीधी और आसान जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती हूँ। तुम वाकई पागल हो गई। नुमान की बीवी एक बच्ची के साथ उस घर में रह रही है, तुम उसी घर में बसने के ख्वाब देख रही हो। तो क्या हुआ? आप मेरी बात भी तो समझे। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा खुदा राजी हो जाए। अरे तुम कौन सा चांद चढ़ाओगी? मम्मा, मैं कोई चांद नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि इस मामले को ज्यादा मत लटकाओ, लेकिन तुम्हारी बात कोई समझ में आती नहीं है। इतनी मुश्किल से मैंने सारा शादी का बंदोबस्त किया था और तुम उस लड़की से इनकार सुनकर मेरे सामने बैठे हुए हो। भाई पहले तो वो ठीक थी, अचानक क्या हुआ उसे? कह रही है कि बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी मैं। देखता हूं मैं भी कि मेरे अलावा किसी और से शादी करती कैसे है। हाँ, कैसे करेगी? यहां बैठ के हमारे सामने क्या भरम दिखा रहे हो? एक लड़की तो तुमसे संभाली नहीं गई यार। उसके बाप का पोल खोलूंगा और उसकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी वो। अच्छा, तो तुम उसे उठा लोगे हैं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे साइम। सुना तुमने? हालात हमारे काबू में नहीं है, और वैसे भी ना तुमसे कोई काम भी ढंग से नहीं होता। अच्छा चल बस कर दे यार, बंद कर दे ये ताने देना। देख लूंगा मैं उसे और उस आयजा की बच्ची को भी। साइम, तुम ऐसा हरगिज कुछ नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो ऐसी करूंगा मैं, ऐसी गड़बड़ करूंगा कि इनकी पूरी की पूरी जिंदगियों में गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तू देख। ठीक है, देख लेंगे। फिलहाल मैं बिजी हूँ, बोलो क्या करना। तो फिर काम की बात सुन, अगर सारा मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होगी वो। शामिल तुमसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पर ले आएगा, इस बात का यकीन है मुझे। आए माँ, मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही थी, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना, मजा आएगा और मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस आराम करूंगी। चलो तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना। देखिए ना खाला, कालू की तबीयत कितनी बेहतर लग रही है आज। हाँ भाई, क्यों ना हो, कि बेटी जो आ गई है। जी, बड़ा एहसान किया इन्होंने वैसे आज। बेटा, अब साइम तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कालू, लगता है आपको मुझ पे भरोसा नहीं। साइम अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बेफिक्र रहिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन साइम और फराज के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। एहतियात बहरहाल जरूरी है, और वो दोनों दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि सारा की शादी जल्दी हो जाए। हाँ, बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना अब मैं आपको। नहीं बेटा, लड़कियां शादी होकर जितनी जल्दी अपने घर चली जाए, माँ बाप को उतनी ही जल्दी सुकून मिलता है। बेटा, तुम तो मेरे पास बहुत कम रही हो। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास रहो, लेकिन मेरी उससे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ।
बाबा प्लीज ऐसी बातें नहीं किया करें। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। अरे फराज, सुहाना कहाँ है? हाँ वो कॉफी लेकर अभी आ रही है, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी गपशप कर लीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को चेकअप तो करवाया था ना? तबीयत तो मेरी ठीक है, बस दवाइयां खा रही हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा दोस्त साइम कहाँ है? भाई मुझसे ज्यादा खबर तो तुम रखती हो उसकी, तुम्हें पता होगा कहाँ पे। हाँ कभी कभी बात हो जाती है। वैसे वो बता रहा था कि तुमने उससे भी काफी मीठी मीठी बातें की। क्यों भाई, मैं नहीं कर सकती मीठी बातें? कर सकती हो। तो फिर क्या ख्याल है, कर लूं साइम से शादी? मर्जी है तुम्हारी, कर लो, देख लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुमान इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिस घर में तुम इस वक्त रह रही हो ये घर भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम्हारे अजीज तरीन दोस्त ने तुम्हें ये नहीं बताया ये घर मेरे नाम पे है? क्या? मेरा मतलब क्या कह रही है तुम? हाँ भाई, मेरी शादी के दिन मुंह दिखाए पे ये घर मुझे मिला था जो मेरे नाम पर है। इतनी बड़ी बात और मुझे नहीं मालूम? फराज तुम कुछ बेचैन से मालूम हो रहे हो, सब ठीक है ना? अब नहीं, मुझे भला कैसी बेचैनी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे भाई मैं मजाक कर रही, वैसे देख ली तुम्हारी दोस्ती साइम से, तुम उसकी खुशी में खुश नहीं लगे? अरे नहीं, दोस्ती कैसी भला, बस कॉमन इंटरेस्ट है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक तो ये सारा ने शादी से इनकार करके सारे का सारा प्लान गड़बड़ कर दिया है। शुक्र है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है वो। अभी दोनों तरफ मुझे ही संभालना पड़ेगा। सही कह रहे हो, वैसे तुम ही ना एक समझदार आदमी हो। मेरी तारीफ हो रही है या मेरी टांग खींची जा रही है? अरे भाई मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। वो सुहाना कहाँ रह गई? मैं देख कर आता हूं उसको। हाँ ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगा मैं बुरे लोगों के साथ अच्छा करूं? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की फिक्र मैंने कभी नहीं की। देख देख, तू जानती नहीं है अभी मुझे। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही जान चुकी थी। खैर फिलहाल मैं बिजी हूं, बोलो क्या करना। तो फिर काम की बात सुन, अगर सारा मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होगी। वो शामिल तुमसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पर ले आएगा, इस बात का यकीन है मुझे। सारा और शामिल दोनों को बर्बाद कर दूंगा मैं। जब पुलिस केस बनेगा ना तो तुम्हारी यही बातें तुम्हारे खिलाफ पेश करूंगी मैं। चल मुझे धमकियां मत दे, देखे मैंने थाने और कचहरियां। बहुत बड़े गैरतमंद बनते हैं, अगर इतनी ही गैरत है तो मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दफा हो जाना। चौकीदार घर के अंदर घुसने नहीं देगा। गेट आउट, चले जाओ यहां से। अरे मेरी बेटी तो शहजादी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची। बस करें, इतना लाड मत करें। कल को ये शादी होकर अपने घर चली जाएगी
तो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं, मेरा अभी आप दोनों को छोड़कर जाने का कोई मूड नहीं। बेटा तुम्हारी अम्मी ना बाप बेटी की मोहब्बत से थोड़ा सा जल रही हैं। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारे ऊपर से तवज्जो कम नहीं होगी मेरी। यार वो सब बातें तुम छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तो अभी घर हूं, लेकिन 3-4 घंटे के बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तो 3-4 घंटे मैं फुटपाथ पे गुजारूं क्या? हाँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस वक्त जाऊं कहाँ? मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। कोशिश करते रहिए सर, अल्लाह बेहतर करे। कोशिश तो जारी रहती है। एनीवे, ये बताओ कि तुम्हारी कहानी में भी तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है इस किस्म के? सर टाइटल देख के अगर कहानी समझ आ जाए तो फिर कहानी का फायदा। तस्वीर